नमो बुद्धाय। नमस्कार मित्रों, मैं दिल्ली थियोसॉफिकल फेडरेशन का बहुत शुक्रगुजार हूं, विशेषकर मित्र डॉक्टर राजीव गुप्ता और राजीव माथुर जी का, जिन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया है। फरवरी 2005 में पहले भी मैंने एक दिन का शिविर किया था दिल्ली थियोसॉफिकल फेडरेशन के प्रांगण में, यहीं शंकर लॉज के प्रीमाइसेस में, और उससे पहले एक बार इलाहाबाद में किया था, और एक बार जब मैं केन्या गया था तो वहां पर सीरीज में मैंने टॉक्स दिए थे बुद्ध और उनकी शिक्षा के ऊपर। तो आज मुझे फिर बड़ी खुशी है कि एक सीरीज ऑफ टॉक्स के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि मेरे मित्र ज़ैम्बिया से, तंजानिया से भी इसमें जुड़े हुए हैं। ब्रदर्स, आप लोगों का भी स्वागत है, और ब्रदर किरण जी का भी मैसेज आया था कि वे भी थोड़ी देर के बाद इससे जुड़ जाएंगे। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं। बुद्ध और उनकी शिक्षा, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध कौन है? पहला प्रश्न यही उठता है कि बुद्ध कौन है। इस प्रश्न का उत्तर बुद्ध स्वयं देते हैं। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। बोधि वृक्ष के नीचे 35 साल की उम्र में एक ब्राह्मण उधर से आता है, उनके तेजस्वी स्वरूप को देखता है और फिर उनसे पूछता है कि तुम्हारे गुरु का क्या नाम है, तुम्हें प्रवज्ञा किसने दी, उन्होंने तुमको क्या शिक्षा दी और तुमको कैसे ज्ञान मिला। तब बुद्ध से समझाते हैं, मैं किसे अपना गुरु कहूं, मैं किसे उनके द्वारा दी गई शिक्षा कहूं। मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से प्राप्त किया है। मैं कौन हूं? मैं बुद्ध हूं। तो बुद्ध का जो डिक्शनरी मीनिंग है वह व्यक्ति जो जागृत है, जागा हुआ है, ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान है। और इस प्रकार बुद्ध शब्द का इस्तेमाल विशेषण के रूप में किया गया। हम अगर देखें अपने आप को सामान्य जन, तो देखते हैं कि हम जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधे हुए हैं। हर जन्म में एक हमारे लिए एक कारागार बना जाता है, और उस कारागार में हमें लाकर पटक देता है, और पटकने के बाद कुछ वर्षों तक, 50, 60, 70, 80, 90, 100 वर्षों तक रहने के बाद हम फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर अगली बार दूसरे कारागार में पटक दिया जाता है, और हम संसार में इस प्रकार खोए रहते हैं, मानो सोए रहते हैं, कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता, और वही आनंद लगता है, उसी आनंद में खोए रहते हैं, सोए रहते हैं। तो बुद्ध वह है व्यक्ति जो इससे जग गया है, उठ गया है, ऊपर चला गया। सामान्यतः जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो हम शाक्य मुनि, तथागत, राजकुमार सिद्धार्थ, गौतम के विषय में सोचते हैं, जो कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, और 2600 वर्ष पहले करीब उनका जन्म हुआ था। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था, महाविनिष्क्रमण किया था, महान गृह त्याग, और 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। हिंदू लोगों ने, हिंदू धर्म के फॉलोअर्स ने बुद्ध को भगवान का नवा अवतार घोषित कर दिया। बुद्ध अगर जागृत व्यक्ति को कहते हैं तो यह तो ऐसा व्यक्ति किसी एक समय में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान बुद्ध, गौतम
तथागत सिद्धार्थ देते हैं। जब वो कपिलवस्तु जाते हैं और उनके पिता उनके स्वागत के लिए आते हैं, पिता उनसे कहते हैं कि पुत्र, मैं अपनी सेना के साथ, उनकी चमचमाती तलवारों के साथ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए अपने राजसी पोशाक में खड़ा हूं। तुम्हारी पत्नी पहली बार आभूषण धारण कर तुम्हारे स्वागत के लिए आई है और यहां पर मुझे स्वागत करना पड़ता है एक भिक्षु पुत्र का, जो घर घर भिक्षा लेकर चल रहा है। यह सब क्या है? प्रश्न करते हैं पिता। तथागत उत्तर देते हैं, हे तात, यह मेरे वंश की परंपरा है। फिर पिता प्रश्न करते हैं, मुझे 100 पुराने महासम्राटों के विषय में याद है, मुझे नहीं मालूम कि किसी ने ऐसा किया है। तुम किस वंश की बात कर रहे हो? तब तथागत उत्तर देते हैं, कुल परंपरा मरणशीलों की नहीं होती है, अपितु यह बुद्ध अवतारों की होती है और युग युग से चली आती है। मुझसे पहले भी बहुत बुद्ध हुए और आगे भी होंगे, मैं भी उनमें से एक हूं, बस इतना ही कह सकता हूं। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार कुल 28 बुद्ध हुए हैं और 27 गौतम बुद्ध के पहले हुए हैं। 28वें बुद्ध हमारे इस कहानी के महानायक गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हुए और आगे भी होंगे। अब इतना महत्व दिया भगवान बुद्ध ने बुद्ध की शिक्षा का, को इतना महत्व दिया बुद्धत्व को कि धम्म पद में एक वर्ग ही बुद्ध वर्ग है। आपको दिखाई पड़ रहा है? हेलो? जी जी दिखाई दे रहा है। मेरी तस्वीर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अब इसका तो पता नहीं, हमारे को तो आ रही है आपकी फोटो। अच्छा, ओके ओके। ये पुस्तक दिख रही है आपको? हेलो, पुस्तक दिख रही है? जी जी बिल्कुल दिख रही है। अच्छा ठीक है, चलिए फिर ठीक है। इस पुस्तक में बुद्ध वर्ग ही एक अलग से बुद्ध वर्ग रखा है। अब प्रश्न उठता है कि बुद्ध की शिक्षा का क्या महत्व है? क्यों क्यों हम आज उसका वर्णन करें, क्यों चर्चा करें, क्या आवश्यक है, उसकी क्या प्रासंगिकता है? अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि हम बुद्ध की शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत तो अवश्य जानते हैं। इतना तो सुना ही है कि बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य के बारे में कि जीवन दुखमय है। जीवन अगर दुखमय है तो फिर बचा ही क्या? क्या करने को है? अगर सब सर्वत्र दुख ही दुख है तो क्यों जाए हम बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करने, प्राप्त करने? वहां अगर कुछ मिलेगा तो सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा, ऐसा प्रश्न उठता है। और इसलिए अधिकांशतः लोग बुद्ध की शिक्षा से भागते रहते हैं। स्केपिज्म की टेंडेंसी है, दुख को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, भीतर से उतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन सच में अगर हम गहराई से जाएं और जानने की चेष्टा करें तो यह सत्य है कि बुद्ध बताते हैं कि जीवन दुखमय है। हमें अपने अगर इर्द गिर्द ही देखें तो आज कोरोना को लेकर के सारे विश्व में कितना भय का वातावरण पड़ा। तो दुख है, लेकिन बुद्ध एक अच्छे डॉक्टर की तरह सिर्फ दुख की
बात करके उसको छोड़ नहीं देते हैं। उनको मालूम है कि बीमारी है तो दुख का कारण भी बताते हैं। जैसे अच्छा डॉक्टर सिर्फ केवल बीमारी को जान करके वहां छोड़ नहीं देता है, वह रोगी को उसका कारण बताता है, कारण को कैसे दूर किया जा सकता है वह बताता है, और अंत में दवा भी बताता है। तो बुद्ध की शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे जीवन में जो दुख है, दुख अगर लगे भी नहीं तो परेशानियां तो है ही, झंझट तो है ही, समस्त विश्व में आज कोरोना का भय तो है ही, तो दुख और क्या है? यही सब तो दुख है। और दुख की और सुख की अवधि की तुलना करने में बुद्ध बताते हैं कि जैसे एक जुगनू का प्रकाश होता है, तो प्रकाश की जो अवधि है वह समझिए सुख की अवधि है, और जो अंधेरे की अवधि है वह दुख की अवधि है। तो इस प्रकार, और दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे आकाश में बादल आता है या एक पक्षी आता है, अपनी झलक दिखाकर चला जाता है, जीवन में सुख भी वैसा ही, थोड़ी झलक दिखा देता है, चला जाता है, हम उसी में खोए रहते हैं। तो बुद्ध उसका कारण भी बताते हैं और उसका निवारण भी बताते हैं, और इसलिए बुद्ध प्रासंगिक है। दूसरी सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध अनर्थ के प्रश्नों में, अनर्थ के पचड़े में, बेकार की बातों में नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल ही अपना समय उसमें बर्बाद नहीं करते हैं। आपको उदाहरण देता हूं। एक बार भिक्षुओं का एक समूह उनसे प्रश्न करता है, भगवान ईश्वर है ना? बुद्ध इसका उत्तर नहीं देते। फिर लगता है दूसरे समूह को शायद ईश्वर नहीं है, इसलिए वो जाकर प्रश्न करता है दूसरा समूह, ईश्वर नहीं ना है? इसका भी उत्तर बुद्ध नहीं देते। कई बार वो प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। अंत में दोनों समूहों को, सारे भिक्षुओं को एकत्र करके संध्या सभा में बताते हैं कि यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर है या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है कि यह जो तुम्हारा जीवन है, जीवन रूपी जो झोपड़ी है हम सबों की, उसमें आग लगी हुई है। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, सारे क्रोध, सारे दुर्गुण, लालच, और उसमें तीव्र लालसा, अहंकार की पूर्ति की इच्छा, ये सभी हमें बेचैन कर रहे। और इस प्रकार हमारा घर जल रहा, हमारा घर जल रहा। तो हमें क्या जरूरी है? हम इस घर को की जलती हुई आग को बुझावें, हमारे लिए यह जरूरी है? या अगर कोई एक बाल्टी पानी लेकर आता है तो मैं उससे प्रश्न करूं कि भाई तुम तो 30 साल के लड़के हो, तुम्हारे बाल कैसे उड़ गए, या तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो गए? यह मूर्खता होगी। अगर झोपड़ी में आग लगी है तो उसको तुरंत बुझा देना जरूरी है। बुद्ध दूसरा उदाहरण देते हैं कि अगर तीर आकर लग गया हो तो पहला जरूरी काम यह है कि आप उस तीर को निकालें और उस पर दवा दारू करें, मरहम लगाएं, बजाय इसके कि आप यह प्रश्न करें यह तीर लोहे का बना है या बांस का बना है, इसमें जहर लगा था या नहीं लगा था। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि 45 डिग्री के एंगल पे भेजिए तो मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा, किस एंगल पे आया था। बुद्ध कहते हैं कि इन सब प्रश्नों में अगर आप पढ़ेंगे तो आप रोगी का उपचार नहीं कर सकेंगे, आपका घाव ठीक नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार बिल्कुल ही जैसे अर्जुन चिड़िया की आंख को देखता है, एक शूटर बिल्कुल अपने
बुल्स आई को देख करके शूटिंग करता, उसी प्रकार सर्वत्र, हर समय, हर पल, हर क्षण, हर समस्या को लेकर बुद्ध बिल्कुल टारगेट पर हिट करते हैं और प्रश्न को सीधे चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसका समाधान देते हैं। इसलिए बुद्ध प्रासंगिक हैं। दूसरी बात, बुद्ध सदैव दूसरों का हित ध्यान में रख करके तभी कार्य करते हैं। उनमें कभी भी अपने नाम का, स्वार्थ का कुछ नहीं। एक बार एक ब्राह्मण आकर के उनसे प्रश्न करता है, आपके जब प्रवचन सुनता हूं तो उससे, आपके मुखार बिंद से कमल की सुगंध निकलती, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बुद्ध उससे उत्तर में दूसरा प्रश्न पूछते हैं। कई बार ऐसा होता था कि बुद्ध प्रश्न के उत्तर में प्रश्न ही पूछ दिया करते थे, प्रत्युत्तर में प्रश्न ही पूछ दिया करते। बुद्ध पूछते हैं उससे, अच्छा तुम ये बताओ ब्राह्मण मित्र कि संसार में सबसे बड़ा पाप क्या होता? उसने नहीं बताया। उसने कहा आप बताइए। तब बुद्ध ने उसे बताया कि संसार में सबसे बड़ा पाप होता है झूठ बोलना। और झूठ बोलना एक ऐसा पाप है जिसके गर्भ में सभी अन्य पाप समाये हुए हैं। अर्थात आप झूठ बोलना शुरू करिए, बाकी सब पाप आपसे स्वयं हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। जैसे कमीज का पहला बटन है, गलत लगा दीजिए, बाकी सब स्वतः ही गलत लग जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। गंगा गौमुख से निकलती है, वहां चल के पोटेशियम साइनाइड डाल दीजिए, गंगा पूरे यात्रा में ही जहरीली रहेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा पाप है। और फिर समझाते हैं कि बोधिसत्व का जन्म धारण करने के बाद से मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, और झूठ नहीं बोलने के इसी कारण की वश मेरे मुख से कमल की सुगंध निकलती है। तो बुद्ध सदैव अपने श्रोता के समस्या को ध्यान में रखकर उसकी क्या स्थिति है, जो ऐसे एक अच्छा जो शिक्षक होता है वो अपने विद्यार्थी के स्तर को समझते हुए तब उसको बताता है, विषय को समझाता है। वैसे ही जैसे एक अच्छा होम्योपैथ का डॉक्टर विभिन्न बीमारियों के लिए विभिन्न डोजेस को देता है, किसी को अधिक डोज देता है, किसी को कम, या कोई भी डॉक्टर देता है, उसी प्रकार आप याद करिए, किस्सा गौतमी जाती है, उसका नवजात शिशु मर गया। नवजात शिशु मर गया है, उसे मृत्यु के बारे में मालूम नहीं है। वह जाकर के पूछती है कि भगवान मुझे लोग बता रहे हैं कि आप इस बच्चे का इलाज कर सकते हैं, तो आप इसको इलाज कर दीजिए। बुद्ध देखते हैं कि इनको मालूम नहीं है कि मृत्यु क्या होती है। कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, तुम सिर्फ एक काम करो, जाकर किसी घर से, गांव में किसी एक घर से थोड़ी सी सरसों ला दो। सिर्फ यह ध्यान रखना कि वहां कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। वह घर घर जाती है, लोग सरसों तो देते हैं, लेकिन जब कहती है कि कोई मरा तो नहीं, तो कहते हैं क्या कहती हो बहन, जिंदा बहुत कम है, मरे बहुत ज्यादा है। वापस कर देती है। दूसरे घर में जाती है, खटखटाती है, फिर सरसों मिलती है, लेकिन कोई कहता है सरसों बोने वाला काटने के समय से पहले ही चला गया। और अंत में घूमते घूमते बुद्ध के पास आकर कहती है कि भगवान मुझे आप बताइए कि वो सरसों कहाँ मिलेगी। तब बुद्ध ने समझा कि इसकी मन की स्थिति ऐसी हो चुकी है, इसे शिक्षा दी जा सकती है। तब उसे वो जन्म और मृत्यु के संबंध में बताते हैं। तो इस प्रकार ऐसा शिक्षक एक अद्वितीय शिक्षक। इसलिए बुद्ध का
महत्व है। दूसरी बात जो मैं समझता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके और हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आध्यात्मिक दृष्टि से, तो मैं समझता हूं आपको अगर 2-4 चॉइस दिया जाए तो आप सभी मन का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ माइंड, इसे आप सबसे चुनौती भरा, सबसे बड़ी चुनौती कहेंगे। और ये आप देखते भी हैं, भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वायु के समान है। सर्वत्र मन को चंचल कहा गया है और मन को वश करने को सबसे बड़ी चुनौती कही गई है। बुद्ध की सारी शिक्षा, बुद्ध की सारी शिक्षा मन के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि सत्य यह है कि जो कुछ भी घटित होता है, हमें लगता है कि एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं, ये एक्शन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या इसके पीछे अगर सोचा नहीं जाता तो क्या जो बातें कही जा रही हैं वो कही जाती? तो इस प्रकार वाणी का महत्व है, कर्म का महत्व है, बोलने का महत्व है, वाणी का महत्व है, लेकिन उसके पीछे जो सोच है, मन का अधिक महत्व है। और इसीलिए यूनेस्को ने, जब यूनेस्को की स्थापना हुई और ह्यूमन राइट्स का चार्टर बना, उस चार्टर में के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि सिंस wars begin in the minds of men, since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defense of peace must be constructed. अर्थात चूंकि दो राष्ट्रों में जब युद्ध होता है तो युद्ध ऐसे ही शुरू नहीं हो जाता है। उन राष्ट्रों के बीच जो लोग हैं, पहले उन दोनों राष्ट्रों के लोगों के बीच में, उनकी सोच में युद्ध होता है। एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, क्रोध और निगेटिविटीज पहले आती हैं, तब वो युद्ध होता है। तो इस प्रकार पहली ही गाथा, धम्मपद की जो पहली गाथा है, उसमें ही बुद्ध की सारी शिक्षा का सार तत्व मिल जाता है। यमक वग है, जहां पर दो गाथाएं एक जैसी हैं, इसलिए उसका नाम ही पड़ा यमक, चैप्टर ऑफ पेयर्स। तो उसमें पहली गाथा में बुद्ध क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं, मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, सभी धर्म अर्थात कर्म, अच्छा या बुरा, सभी मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूषित मन से कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम दुख होता है। कलुषित मन से, दूषित मन से, निगेटिव मन से अगर कोई कार्य करता है तो उसका परिणाम दुख होता है। दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुर के निशान का पीछा करता है। जहां जहां बैल के पैर के खुर के निशान पड़ेंगे, थोड़ी देर बाद पीछे पीछे पहिया की लकीर उसी के साथ साथ चली जाएगी। सोच को गलत कर दीजिए, सोच को गलत कर दीजिए। गंगोत्री में चल करके जहर डाल दीजिए, सर्वत्र गंगा वैसे ही जहरीली रह जाएगी। इसके विपरीत दूसरी गाथा में भगवान बुद्ध सिमिलर गाथा वहां भी कहते हैं, मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, सभी कर्म और धर्म मन से ही अच्छा या बुरा सृजित होते हैं। यदि कोई प्रसन्न मन से, पवित्र मन से, शुद्ध मन से कुछ कहता या कुछ करता है तो जीवन में उसका फल सुख होता है, सुखदायी होता है। सुख उस व्यक्ति का पीछा उसी प्रकार नहीं छोड़ता है जिस प्रकार मनुष्य की छाया
कभी उसका साथ नहीं छोड़ती है। हम लोग बैठे हुए कमरे के अंदर में, अंधेरे में हैं, धूप में जाएंगे, यहाँ तो छाया नहीं दिख रही है, धूप में जाएंगे हमारी छाया हमारे पीछे पीछे आने लगती है। तो उसी प्रकार अगर मन को पवित्र रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, परिष्कृत रखेंगे, निगेटिविटीज को नहीं आने देंगे, तो जीवन में हमें सुखमय होने से कोई रोक नहीं सकता। और बुद्ध इस बात को अपनी शिक्षा में अकालिको कह करके संबोधित करते। अकालिको, अ मीन्स नहीं, कालिक माने समय, इसमें समय नहीं लगेगा। आप अपने जीवन में निगेटिविटीज लाइए, किसी के प्रति क्रोध करिए, तुरंत दुखी हो जाइएगा, और किसी के प्रति मैत्री का भाव उत्पन्न करिए, पॉजिटिविटी लाइए, शुद्ध मन लाइए, तुरंत उसका आपको आनंद मिलेगा। तो बुद्ध कहते हैं अकालिको, इसमें समय नहीं लगने का। ऐसा नहीं कि आज कोई कर्म किया, इसका परिणाम 200 साल के बाद अगले जन्म मिलेगा, ऐसा बुद्ध नहीं करते। अकालिको, आप मन को पवित्र करिए, परिणाम शुभ तुरंत मिलेगा। मन को अपवित्र करिए, परिणाम तुरंत दुखदाई तुरंत मिलेगा। एक तो कहते हैं अकालिको, तुरंत मिलेगा, और दूसरा यही पस्सिको, यही मतलब आओ, पस्सिको मतलब देखो। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर मैंने देखा है, यही पस्सिको मैंने देखा है, तो तुम भी आओ और देखो, तुम भी यही देखोगे। कोई दूसरा व्यक्ति भी आएगा तो यही देखेगा। जैसे एक्सपेरिमेंट करता है लेबोरेटरी में साइंटिस्ट, 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन मिलता है। वो कोई भी व्यक्ति जाएगा, जो उसको गर्म करेगा उसको मिलेगा ही ऑक्सीजन गैस। या 2 भाग हाइड्रोजन मिलाइए, 1 भाग ऑक्सीजन मिलाइए, दोनों को सिंथेसिस कीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा, पानी मिलेगा ही। हर व्यक्ति देख सकता है। तो बुद्ध इस बात को कहते हैं कि तुम भी आकर देखो। और बुद्ध बाइगट नहीं है, वो अपना मतलब रूढ़िवादिता, अपनी बातों के साथ जकड़ करके लोगों को बात नहीं बताते हैं। कलाम सुत्त में कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत स्वीकार करो क्योंकि ये पीढ़ियों से चली आ रही है, दूसरे लोग कर रहे हैं, पुस्तकों में लिखा हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने किया। या फिर यहां तक कहते हैं इसलिए मत करो क्योंकि मैं कहता हूं। जो कुछ भी तुम को प्राप्त होता है उसको तुम तर्क की कसौटी पर कसो, अपनी बुद्धि को लगाओ और उसको देखो कि सही है कि नहीं। उस पर यह भी कसो कि उससे क्या सामान्य लोगों का, अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सकता है कि नहीं। अगर लाभ हो सकता है तब उसको स्वीकार करो और जीवन में उसको उतारो। तो इतना ओपननेस है, इतना ओपननेस है, इतना छूट है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि बुद्ध जब निर्वाण की सीढ़ी पर भी के दरवाजे पर खड़े हैं, जहां से वो निर्वाण को प्राप्त करके चले जाएंगे ऊपर के लोक में, वहां पहुंच करके भी वो यह नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, वो ये नहीं कहते कि मैं भगवान का अवतार हूं, वो ये नहीं कहते कि मैं प्रोफेट हूं, मैं अंतिम प्रोफेट हूं, वो ये नहीं कहते कि मैं सबसे बड़ा हूं। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मैं सिर्फ वही हूं जो आप हैं। हाथ पकड़कर, हमारा हाथ पकड़ करके वो कहते हैं कि मैं वही हूं जो आप हैं। अंतर सिर्फ यह है कि मैं भी कुछ वर्षों पूर्व तक आपकी ही तरह रो रहा था, लेकिन अपने प्रयत्न से, परिश्रम करके मैं यहां पहुंचा हूं। और आज जब मैं माउंट एवरेस्ट के समिट पर खड़ा हूं तो वहां से मैं आनंदित होकर हंस रहा हूं।
और यह सब आपके आपके हस्तरेखा में भी लिखा हुआ है कि आप भी प्रयत्न करें तो यहां तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा हाथ पकड़ करके डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए बुद्ध तैयार है, प्रोवाइडेड वह व्यक्ति इसके लिए प्रयत्न करे कि वह भी डूबने से अपने आप को बचाना चाहता। और इस प्रकार बुद्ध एक अपवाद के रूप में मानव जाति की सोच के इतिहास में एक अपवाद के रूप में दृष्टिगत होते हैं। हम लोग हिंदू मिलकर के उनको भगवान भी बना दिया, लेकिन उन्होंने सदैव मूर्ति पूजा की भर्त्सना की, धार्मिक अनुष्ठानों को, कर्म कांडों को गलत बताया। हमने उनको मूर्ति दे दी, उनको भगवान बना दिया, लेकिन उन्होंने अपने आप को मनुष्य तक ही रखा। और इसलिए अगर किसी को आशा की किरण मिलती है कि वह भी अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सकता है, तो वह बुद्ध में ही मिलता है। और मन के मैनेजमेंट के लिए जो गुण है उसका इतना बढ़िया प्रतिपादन किया है बुद्ध के साहित्य में। एक जगह कहते हैं कि जितना बुरा हमारा आपका सारे शत्रु मिलकर भी नहीं कर सकते, सारे शत्रु मिलकर भी नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा बुरा हमारा चित्त, हमारा मन कर जा सकता है अगर यह गलत दिशा में लगा हुआ। इसके विपरीत कहते हैं कि उसी चित्त वर्ग में गाथा 43 में कहते हैं कि जितनी भलाई हमारे माता पिता या दूसरे भाई बंधु, हमारे मित्र सभी मिलकर जितनी भलाई हमारा नहीं कर सकते हैं, उससे अधिक भलाई कर जाएगा हमारा मन, हमारा चित्त, अगर यह सही मार्ग पर लगा हुआ। तो इसलिए दोस्तों, मुझे बुद्ध प्रभावित कर जाते हैं और मुझे लगता है कि मानव जाति के लिए अगर आशा की किरण है तो वो बुद्ध में विद्यमान है। हमने कहा कि बुद्ध के अलावा भी और बुद्ध हुए, मतलब गौतम बुद्ध के अलावा भी बौद्ध साहित्य में जिक्र आता है 28 बुद्ध हुए, 27 उनके पूर्व हुए और 28वें हुए गौतम बुद्ध। और सभी बुद्धों की एक ही शिक्षा रही, अल्टीमेट शिक्षा, सब पापस्य अपकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदनम एताम बुद्धान शासनम। अर्थात समस्त पापों का नहीं करना, गलत काम को बुद्ध अकुशल कर्म कहते हैं। समस्त अकुशल कर्मों को नहीं करना, कुशल कर्मों का सृजन करना, अच्छे कर्मों को करना, उनकी उपसंपदा प्राप्त करना, पुण्य कर्मों की संपत्ति प्राप्त करना और अपने चित्त को सही दिशा में लगाना, अर्थात पवित्र दिशा में लगाना, यही बुद्धों की शिक्षा। तो 28 बुद्ध कौन थे? उनमें से बौद्ध साहित्य में सिर्फ 3-4 बुद्धों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और बाकी के बारे में बहुत कुछ साहित्य उपलब्ध नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ भी अपने पूर्व जन्मों में किस प्रकार संघर्ष किए, हम जातक कथाओं में देखते हैं कि वे भी किसी जन्म में बंदर थे, कभी हिरन थे, कभी हाथी थे, और उन सारी समस्याओं, प्रलोभनों, सबों से गुजरे जिससे हम गुजरते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी को उन्होंने स्ट्रेंथ बनाकर वहां से आगे गए और बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो कैसे कैसे उनकी यात्रा रही और बुद्ध बीच में श्रोतापन, सकृतागामी, अनागामी, अरहत होने की स्थिति को छोड़ करके फिर बुद्धत्व को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया, इस स्ट्रगल की कहानी को भी हम लोग जारी रखेंगे अगली चर्चा में।
और आज के लिए बस यहीं विराम करता हूं। जिसको कोई अगर प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकता है। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। किसी मेंबर को कोई क्वेश्चन या कमेंट करना है तो प्लीज कर लीजिए। बोलने से पहले अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा ताकि आप बोल सकें। नमस्कार। हेलो। भटनागर जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा। हाँ हाँ, मैंने अनम्यूट तो किया है। हेलो हाँ हेलो, जी, आई आवाज? अब हेलो। क्लियर, अब क्लियर है, अब क्लियर है। हाँ प्लीज बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, नमस्कार। मैं नमस्कार नमस्कार। रेवाड़ी लोज, हाँ रेवाड़ी से आपको रेवा में रखवाई थी। नंबर पे कॉल करना दो पड़ेगा। रेवाड़ी में आए थे। लोगों ने लगता है अपना मैं कह रहा ये था माइक्रोफोन ऑफ नहीं किया है। कि लोगों ने अपना माइक्रोफोन ऑफ नहीं किया है। सबों से आग्रह है कि आप कृपया माइक्रोफोन ऑफ कर दें, हाँ नहीं तो किसी को कोई लाभ नहीं होने को। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हाँ, मैं कह रहा था जो मन की बात को गीता भी बहुत शिद्दत के साथ उठाती है, तो उस मन के अभ्यास को लेकर के बुद्ध किस तरह का निर्देश देते हैं, कृपया बताएं। आप अपना प्रश्न फिर से रिपीट करिए त्रिभुवन भाई साहब। हाँ, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मन के अभ्यास को लेके गीता भी कई सारी बातें करती है, लेकिन बुद्ध ने मन को जो हम कंडीशनिंग देंगे वो उस पे किस प्रकार से उस बात को निर्देशित किया है, मन की कंडीशनिंग कैसे करेंगे? मन के मैनेजमेंट के लिए भगवान जी हाँ, आप अपना अब म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर अब मैं कर लीजिए। रहा हूँ। जी हाँ 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 कर जी लीजिए। हाँ जी हाँ हाँ। मन के मैनेजमेंट के लिए भगवान बुद्ध ने जो खोज की उसे पति पति पतिसप्प समुदाय करके कहते हैं, जिसमें जिसमें सामान्यतः हमारी सोच यह रहती है कि अगर मान लीजिए किसी किसी को देख करके हमारे मन में वासना उठती है, तो सामान्यतः यह सोच रही है अभी तक कि उस व्यक्ति विशेष को देख करके मेरे मन में वासना उठी, अगर उस व्यक्ति विशेष को नहीं देखूं तो मेरी वासना खत्म हो जाएगी। इसे उदाहरण के से समझे कि जैसे कहानियों में जिक्र आता है, पता ना कहां तक सच है, कि सूरदास को मन में आया तो उन्होंने अपनी आंख ही फोड़ दी। लेकिन आंखों को फोड़ देने से क्या वो मन के अंदर जो एक्टिविटीज है वो समाप्त हो जाती है? नहीं। तो ये जो था ऑब्जेक्ट है और सेंसेस, इन दोनों के बीच में एक कड़ी, बुद्ध ने अपनी खोज से एक कड़ी खोज निकाली, जिसको कहते हैं फस्सुको, स्पर्श, अर्थात उस वस्तु से जो किरण निकली वो आकर के मुझे स्पर्श किया, तब इस स्पर्श के कारण तब मेरे अंदर वो भाव जगा। तो ये कड़ी नहीं थी, और इसी कड़ी को उन्होंने विपश्यना के माध्यम से खोज निकाला, जो कि विपश्यना की विधि से समझाते हैं। और यही विधि, आनापान की विधि, सांस को देखना और सांस के कारण संवेदनाओं को देखना। तो बुद्ध ये बताते हैं कि संवेदनाओं को जब देखते हैं तो फिर संवेदनाएं अपना असर नहीं डालती हैं। तो कोई व्यक्ति अगर दिखता है, अगर किसी को देख करके क्रोध होना भी है,
तो चूंकि संवेदनाएं नहीं उठेंगी, संवेदनाएं निष्क्रिय हो जाएंगी, इसलिए क्रोध नहीं उठेगा। तो ये बुद्ध की ये सबसे बड़ी खोज निकली। और कहते हैं कि 5 साल के उम्र में जब पिताजी के साथ वो गए थे पहली बार, जब खेती का उत्सव हो रहा था, तो वृक्ष के नीचे बैठ करके भी उन्होंने जो साधना की थी वही विधि थी, श्वास को देखना, संवेदनाओं को देखना। और उसी विधि को उन्होंने जिस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, उस दिन भी यही किया था। तो विपश्यना की जो विधि है, उस विधि को प्रैक्टिकल रूप में अगर आदमी उसको प्रैक्टिस करता है, श्वासों के आना जाना को देखता हुआ, अपने संवेदनाओं को देखता है और निष्क्रिय भाव से देखता है, निष्पक्ष भाव से देखता है, तो बुद्ध की शिक्षा के अनुसार अगर प्रैक्टिस करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर का रूपांतरण होता रहेगा, अंदर का शुद्धिकरण होता जाएगा और वह व्यक्ति बदलता जाएगा। यही बुद्ध की, लेकिन ये सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। थियोरेटिकली कोई व्यक्ति इसको प्राप्त कर ले, ऐसा संभव नहीं। बट नागा जी, आपको आंसर क्लियर हो गया? आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई? जी जी हाँ, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। कोई और मेंबर कुछ कमेंट या क्वेश्चन पूछना चाहेगा? नमस्कार, मैं तरल मुंशी बोल रहा हूँ बम्बई से, ज्योति लॉज से ताल्लुक रखता हूँ और ऋषिकेश शरण जी का मैं बहुत अभिवादन करता हूँ, राजीव जी का अभिवादन करता हूँ, सारे दिल्ली के सभी सदस्यों का अभिवादन करता हूँ। मैं थोड़ा सा ऋषिकेश शरण जी के जो 4 वॉल्यूम्स हैं धम्मपद के, उससे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ और एक कोशिश शुरू की है, और वो ये है कि धम्मपद की सारी कथाओं को और गाथाओं को वीडियो के रूप में आप सबके सामने लाने की। तो अभी प्रथम टीजर उसका बनाकर मैंने भेजा है, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। तो अगर वो सभी को भेज दें तो मुझे भी एक अगली मीटिंग में कुछ सुझाव मिलेंगे आप सब लोगों के। ऋषि जी से तो मैं रोज बात करता हूँ, और अगर आपकी अनुमति हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं कैमरे के सामने 1 मिनट का टीजर दिखाऊं आप लोगों को। ब्रदर, आपने वो टीजर यूट्यूब पे डाला हुआ है क्या? हाँ सर, यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसका लिंक मैंने भेजा है आपको। आप चैट पे डाल दीजिए उसको, चैट में आपने डाल दिया है उसको, आप चैट पे डाल दीजिए, हमारी जो चैट है ना इसमें अंदर, तो लोग अपने आप देख लेंगे उसका लिंक लेके। अच्छा, वो मुझे इसके अंदर डालने का आता नहीं है। तो आप चैट पे जाके और उसको टाइप कर दीजिए। राजीव, अभी समय है, नहीं तो 1 मिनट दिखा देने दो। ठीक है, ठीक है, अगर वो दिखा सकते हैं, उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल दिखा दीजिए। हाँ, 1 मिनट में दिखा देंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं तरीके से करता हूँ कि मैं इस कैमरे के सामने रख दूंगा, आपको वॉइस आएगी। जी जी। ये मैंने राजीव जी को आपको ही लिंक भेजी है, वही लिंक मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ। ओके ओके, तो आप सारे सदस्यों को भेज देंगे तो अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आवाज थोड़ी तेज करिए तरल जी। ईसा पूर्व ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसने भारत के संस्कार, संस्कृति और ज्ञान को विश्व भर में फैला दिया था? मनोपूपम गमाधमा मनोसेता मनोमया मनसा प्रसन्नेन भासति वा करोति वा। वो ग्रंथ था धम्मपद, बुद्ध द्वारा कही गई अद्भुत, अनूठी, ज्ञान से भरपूर कहानियों का बेजोड़ संग्रह। ततो नम सुखमन्वेति
छाया व अनपायिनी। मन से बड़ा कुछ नहीं, मन से ही विजय पथ है। मन ही करे दुखों के पार, मन ही लड़े चुनौतियों से आर पार। यही तो है जीवन का सार। तो आइए मन विजय करें ज्ञान की रोशनी धम्मपद के साथ और अपने जीवन को बनाएं सरल, सफल और सुंदर। धन्यवाद। आई थिंक वॉइस थोड़ी कम आई, लेकिन आप ये लिंक पर जाकर वहां देख सकते हैं। और मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि अगर इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे मैं एक एक एपिसोड हर वीक या हर वीक में 2, जैसे कि शुरू के ट्विन एपिसोड है अभी शरण जी ने बताया, तो वैसे करता हूं, तो कम से कम आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा और 400 प्लस एपिसोड्स को आप अपने हिसाब से देख पाएंगे। थैंक इस यू कोशिश में ब्रदर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लिंक तो डालिए चैट पे। लिंक नहीं है यहाँ पे, या तो आप व्हाट्सएप में शरण जी को भेज दीजिएगा, हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको। हाँ सर, मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए राजीव जी। ओके 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 सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शरण जी आप अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए शरण जी। मैं कह रहा हूं तरल जी, 2 राजीव हैं, एक डॉक्टर राजीव गुप्ता और राजीव माथुर, दोनों को भेज दीजिएगा। और तरल जी मैं ये भी बता दूं, हमने भी अपना एक यूट्यूब चैनल चालू करा हुआ है थियोसफी दिल्ली। उस पे भी हम सारी ये जो मीटिंग्स हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। तो मेरे रिक्वेस्ट है यूट्यूब पे थियोसफी दिल्ली के नाम से चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मिस भी कर देते हैं मीटिंग को, वो भी उसको अटेंड कर सकते हैं। मैं इससे आगे भी आपको एक चीज कहना चाहूंगा जी कि आपके यहाँ कोई भी लेक्चर्स होते हैं और अगर आप उसकी वीडियो फिल्मिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, जी जी तो मेरा एक और गुर बता दूं कि मैं फुल फ्लेज एडिटर हूँ। मेरा एडिटिंग स्टूडियो है, जी मैं राइटर हूँ, मैं एड फिल्म डायरेक्ट करता हूँ। तो कोई भी फिल्म आप लोगों को अगर यूट्यूब पे डालना है और अगर वो आपके उसमें रॉ उसमें पड़ी है, जी तो आप मुझे ट्रांसफर या उससे भेज सकते हैं। अपन एडिट करके उसको मेरे उस पर भी डालूंगा और आपको भी भेजूंगा। राइट राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शुरू ही कला दिशा ज्ञान कला को इसलिए शुरू किया है कि इस तरह का ज्ञान जो लोगों तक मतलब पहुंचा हुआ है पहले भी विश्व में, लेकिन हिंदी में जहां जहां पहुंच सके वहां एक प्रयास कर सके। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी जी सर। बहुत बढ़िया। अब कोई और? हेलो सर। हेलो। हाँ जी, एक ना मैंने क्वेश्चन पूछना था। जैसे कि मैंने कोई अबाउट 7 साल पहले, ऐसे 7-8 साल पहले प्रैक्टिस करनी शुरू करी थी मेडिटेशन की। तो दो आप पहले पहले अपना नाम बताइए और अपनी तस्वीर दिखाइए। तस्वीर एक्चुअली जो मेरी तस्वीर शो हो रही है एक्चुअली मैं ही हूँ, मेरी तस्वीर ही है वो। और अपना नाम बताइए। नाम अमन। अमन। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था, हाँ, जब मैंने 8 साल पहले मुझे हो गई प्रैक्टिस करते को, तो 2 सालों के बाद क्या आई प्रैक्टिस थिंक करते हुए, क्या प्रैक्टिस करते हुए? यही जो अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है ना, जैसे सांसों पर ध्यान देना और एक इंटरनल अवेयरनेस वाली है, हर वक्त सोचते रहना, जब गुस्सा आए तो अपने गुस्से को देखते रहना कि गुस्सा कैसे आता है, क्या होता है। अगर खुशी आती है तो खुशी को एकदम से अपने आप को पॉज दे करके अपनी खुशी को देखते रहना, ये कैसे होता है, क्या फीलिंग आ रही है, तब मेरी सांसों की स्पीड क्या है, क्या अब मेरी ब्रेथ लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो मतलब ऐसे है ना, हर वक्त हर सिचुएशन में अगर मैं बोर हो रहा हूँ ज्यादा, तो तभी अपने आप को एकदम से पॉज दे करके बोरियत को देखना, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करनी। तो ऐसे करते ना, जैसे पहले 2 साल तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं पता लगा माइंड का, मेरा और फीलिंग्स का, जैसे आज हमारी बात हो रही थी। तो 2 सालों अमन के देखिए, बाद 1 मिनट अमन, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपका ये इशू अगर बहुत पर्सनल है तो अलग से हम लोग चर्चा कर सकते हैं इस मीटिंग के बाद। राजीव आपको लिंक दे देंगे, हम लोग हमारे फोन पे बात कर लीजिए। कुछ ऐसी बात अगर है जो इसके सबों को रुचि हो तो काइंडली शेयर करें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मीटिंग में अभी 32-33 लोग जुड़े हुए हैं। उनको आपके पर्सनल इशू से, अगर जनरल है जो कि सबों के इंटरेस्ट का होगा, तो आप काइंडली शेयर करें। अगर आपका बिल्कुल एक्सक्लूसिव पर्सनल है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग के बाद अलग से
हम लोग चर्चा कर लें। आई अब होप मैं राजीव यू एग्री। यस यस यस। मुझे ये मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे ऐसा लगा कि सबका इंटरेस्ट होगा, इसलिए मैंने पूछने की कोशिश करी। तो जल्दी से मैं क्वेश्चन खत्म करता हूँ, बाकी आप देख लेना, अगर आपको सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज पॉज कर देना। जैसे 2 सालों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे और माइंड में डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट 2-2.5 सालों में मुझे मेरे और फीलिंग्स में डिफरेंस पता चला। अब मैं ये पूछना चाहता, क्या कोई थर्ड चीज भी है? क्योंकि अब मुझे थर्ड चीज ऐसी महसूस होती है जो मुझे ना लग रहा है वो माइंड का है, ना ही मुझे लग रहा है वो फीलिंग्स का है। अगर ऐसे कोई थर्ड चीज के बारे में आपने थियोसॉफी बुक्स में कुछ पढ़ा है तो प्लीज मुझे उसके बारे में जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं मालूम है, न तो कुछ मालूम नहीं, इसलिए मैं इस पर प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा, सॉरी। ओके, थैंक। हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके सर, थैंक यू। So any other member who would like to contribute? ज़ैम्बिया से मेरे मित्र जयू भाई साहब और तंजानिया से मेरे मित्र दुबल भाई साहब, आप कुछ शब्द कहिए, अगर अभी आप लाइन पे हो। लाइन पर तो हैं जयू संपत। हाँ हाँ, जयू संपत भाई साहब और दुबल भाई साहब, अगर आप लाइन पे हो तो कुछ सही कहिए, बहुत दिनों के बाद आपसे चर्चा हो रही है। चलिए, लगता है वो नहीं संपर्क हो रहा है। और किसी को कोई प्रश्न हो? ऋषि जी, प्रमोद। हाँ हाँ, बोलिए प्रमोद जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं तो आपका ये बुद्ध का ये काफी दिनों से देखता रहा हूँ। एक छोटी सी जो मौलिक बात है, अब उस पर मैं जानना चाह रहा था कि आप प्रकाश डाल पाए कि जो हम गीता या रामायण वगैरह की बातें पढ़ते हैं, सुनते भी आए हुए हैं बचपन से, तो आपको इसमें क्या ऐसा चीज प्रभावित किया जो आप बुद्धिज्म की ओर आकर्षित हुए और इतना रुचि लेकर इस स्तर पर आप पहुंच पाए? देखिए ये बड़ा व्यवहारिक एक मौलिक क्वेश्चन है, बट मुझे लगा कि मैं पूछूं इस वक्त। नहीं, जरूर जरूर, आपने अच्छा किया पूछा। 1879 में जो एक पुस्तक छपी इंग्लैंड में, लाइट ऑफ एशिया, उसके ऑथर सर एडविन एर्नोल्ड संस्कृत कॉलेज पूना के प्रिंसिपल और टेलीग्राफ अखबार के लंदन के एडिटर। इस पुस्तक में भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षा की कहानी है। इस पुस्तक ने इतना तहलका मचाया कि इसके 140 एडिशन छपे। इस पुस्तक की प्रस्तावना में लेखक कहता है, एडविन एर्नोल्ड, कि संसार का सारा बौद्ध साहित्य, उसमें मत में भेद है कि बुद्ध का क्या साहित्य है। हीनयान है, महायान है, वज्रयान है, लोटस सूत्रा, लेकिन संसार का कोई साहित्य ऐसा नहीं है जो भारतवर्ष के इस चरित्रवान राजकुमार के चरित्र में जरा सा भी लेश मात्र कलंक खोज निकालता हो, दोष। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस राजकुमार के चरित्र में इतनी बड़ी बात, लेश मात्र भी इसमें कलंक नहीं दिखता है। और अगर हम जातक कथाएं भी देखें तो उसमें बुद्ध का जीवन इतना प्रेरणादायक मिलता है प्रमोद। एक पूर्व जन्म में जैसे वो ब्राह्मण थे, जंगल से होकर गुजर रहे थे, उस राज्य में उस समय दुर्भिक्ष आया हुआ था। एक शेरनी को देखते हैं कि अपने बच्चों के साथ, नवजात शिशु है, मर जाएगी, बच्चे भी मर जाएंगे शाम तक, क्योंकि उनको मांस नहीं मिलेगा। इनके पास कोई लायबिलिटी नहीं थी, परिवार का कोई बोझ नहीं था,
इन्होंने सोचा अगर मेरे हृदय में प्रेम है तो कुछ नुकसान तो होता नहीं है, और वो जाकर के उस शेरनी के सामने खड़े हो जाते हैं, अपने शरीर का पूरा दान दे देते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी कहानी सुनने को नहीं मिलती है। एक जातक कथा में जिक्र आता है कि एक जन्म में एक बहेलिया तीर चलाता है, वो तीर जाकर के इनकी मां को लग जाता, ये देख लेते हैं तो उछल करके ऐसा चले जाते हैं कि तीर इनको लग जाता है, इनकी मां को बचा दिया जाता है। एक जन्म में एक कबूतर के रूप में एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का अंग देते। तो ये सब चीजें जो कहानी पढ़ी तो इतनी बड़ी प्रभावित करती। और मैक्स मूलर कहते हैं कि बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो कुछ भी कहते हैं उसको जीवन में खुद उतारते हैं। तो ये सारी बातें बहुत प्रभावित की, और व्यक्तित्व ही बहुत प्रभावशाली है। अब जैसे एक जन्म में एक मोती लेकर आते हैं, इतना कीमती मोती है, जाते हैं लेकर के आते हैं जिससे कि पूरा का पूरा साम्राज्य खरीद सकते हैं, लेकिन गांव में आकर देखते हैं कि उनकी पत्नी वहां भी अकाल पड़ा हुआ है, खाने के लिए मोहताज है। तो उस मोती को देख करके एक बोरा केवल अन्न लेते हैं और अपनी पत्नी की जान बचाते हैं, पूरे राज्य के बराबर के मोती दे देते हैं। तो कहते हैं, बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मैंने उस मोती का जो उस जीवन में त्याग किया, इससे मेरे अंदर में बुद्ध बनने की लालसा जागृत हुई। तो मतलब मैं उनके व्यक्तित्व से ही इतना प्रभावित हुआ हूं, जैसा कि अनूठा व्यक्तित्व और कहीं देखने को मिलता नहीं है। और जो भी कहते हैं बिल्कुल हिट करके, प्रॉब्लम से भागते नहीं है, प्रॉब्लम को लेके जूझते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसी से अच्छा लगा। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। थैंक यू प्रमोद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो ब्रदर, आई थिंक अब हम मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। और जी नेक्स्ट किसी और को क्वेश्चन पूछना है तो 1 मिनट पूछ लेते हैं। किसको? हेलो कैन यू हियर मी? हेलो हाँ ब्रदर संपत, मोस्ट वेलकम। मैं आपकी नमस्कार कर रहा था। ब्रदर संपत जैम्बिया से हैं, ये मेरे होस्ट थे जब मुझे इन्होंने अफ्रीकन फेडरेशन ने मुझे एज ए स्पीकर और चीफ गेस्ट अपने कन्वेंशन में बुलाया था। तो ब्रदर बड़े वहाँ के जैम्बिया के किटवे लॉज वहाँ के सर्वे सर्वा है। कुछ कहिए ब्रदर संपत जी। Anyway, today's presentation, the picture was quite clear. The sound was clear. I want to ask you some question about anger. Anger is the last thing when a man becomes, before he becomes self-realized, the anger is a difficult part to remove. So, is there anything mentioned about anger? Any stories on anger? धम्म पद में ब्रदर क्रोध का एक चैप्टर ही अलग से है। धम्म पद में आप देखेंगे क्रोध का एक चैप्टर ही है। तो अब हाँ, तो अब सारा का बुद्ध का सारा जो साहित्य है वो प्रैक्टिस पर है, प्रैक्टिस पे है, और वही विपश्यना की विधि है। अब सवाल यह है कि अगर आदमी उसको प्रैक्टिस करता है तो डेफिनेटली उससे लाभ होगा। और आई होप, आई मीन यू आर सच ए सिंसियर मेडिटेटर, आई होप। No, it's not my problem of anger. I've overcome the anger part, but my relatives, my daughter-in-law, my son, they have problems, and their anger management is the problem. So I can now show them. Now that you told me they are in the books, I'll read those things and then I'll tell them. Thank you very much. Brother, I think you have a set of the English Dhammapad.
Yes, I have. Yeah, I'll So go there through is, now. there is chapter in that on anger. Fine, fine. I'll go through And it now. there are Thank you very much. innumerable stories there. Yeah. And Yeah, teaching, okay. एक जगह पे बुद्ध कहते हैं कि Yeah. जो व्यक्ति अपने क्रोध को वश में कर लेता है वो वैसे ही है जैसे एक रथ का चलाने वाला, जो घोड़े उसके बिना कंट्रोल के लेकर के भाग रहे थे उनको कंट्रोल में कर ले। जी। और उसकी फिर कहानी बता, तो आप उसको देखिएगा, दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल। Thank you very much. Thank you. हाँ, थैंक यू थैंक यू ब्रदर। फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर शरण, ज्वाइनिंग। आपकी जो ये ट्रांसलेटेड बुक्स है ये कहाँ अवेलेबल है ताकि जो कोई लेना चाहे वो ले सके? वो आपको एड्रेस दे दे। मैं एक बंबई में सारी किताबें रखी हुई हैं। मैं हमारे जो मित्र हैं जिनके पास दिनेश सिंह हैं उनको भी रिक्वेस्ट किया था ज्वाइन करने के, नहीं किए हैं, तो दिनेश सिंह का नंबर दे देंगे, आप एड्रेस भेज दीजिए, वो वहां से भेज देंगे पुस्तकें। पोस्ट से आजकल थोड़ा दिक्कत है आने में क्योंकि पोस्ट वगैरह सब धीरे चल रहा है, लेकिन वही सिलसिला है, आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है? ऑनलाइन जैसे कोई परचेज करना चाहे कहीं पे? नहीं, वो किताबें बिक्री की नहीं है। अच्छा अच्छा, बिक्री की नहीं है, बिक्री की सिर्फ एक किताब है, सिद्धार्थ का जीवन सहस्त्र प्रश्न और उत्तर। ये किताब ताइवान यहाँ से छपी, हिंदुस्तान में छपी, और इसकी कीमत है 100 रुपये। तो वो उपलब्ध है प्राइस पे। अदरवाइज सारी किताबें, ये सारी किताबें जो है ये सब है सो फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो ये जो है सो वही मैं नंबर दे दूंगा आपको, व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, ये सब सारी किताबें ये सब फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। एंड माय ग्रीटिंग्स फॉर योर किटवे लॉज ब्रदर। हेलो, माय ग्रीटिंग्स फॉर किटवे लॉज जैम्बिया। Thank you very much. Thank you. Same to you and your family and all the participants. And all the participants. थैंक यू। अब नेक्स्ट मीटिंग 15 अगस्त को इनकी रहेगी। नेक्स्ट वाली आपकी रहेगी राजीव गुप्ता जी की, उसी टॉपिक पे रहेगी। जो हम योग सूत्र ले रहे हैं उसका 3rd पार्ट रहेगा नेक्स्ट 8 तारीख को, और इसके बाद नेक्स्ट 15 तारीख को ये रहेगा फिर से शरण जी का जो चल रहा है बुद्धा एंड हिज टीचिंग। तो अब हम लोग क्लोज करेंगे प्रेयर। राजीव, मैं एक ये जनरल जानना चाहता हूं मित्रों से कि अगर आपको मेरा ये जो अप्रोच है अगर ये सही लगा तो जरूरी नहीं कि आप कहिए कि भाई हाँ ठीक है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं ये अप्रोच में सुधार होना चाहिए, ये कोई अच्छा अप्रोच नहीं था, इस तरह से हो, तो अगर किसी का सुझाव हो तो मैं आई विल बी ग्रेटफुल इफ समबडी कैन गिव सजेशन अबाउट इम्प्रूवमेंट। आपको अगर पसंद आया तो फिर उसमें जरूरी नहीं कि आप कमेंट करिए, ताकि मैं अगली बार जब भी बोलूं मैं उसको सुधार कर सकूं। ये मेरा आग्रह है। जी ब्रदर, हमारे को जैसे लोगों के अपने अपने कमेंट्स आएंगे और हम आपको पास ऑन कर देंगे फिर अगर कोई आएगा। ठीक है, ठीक। थैंक यू ब्रदर। माथुर जी क्लोज कर लीजिए मीटिंग को। हाँ, इसको क्लोज कर लेते हैं। बस अब नेक्स्ट टाइम आपका ही टॉक होगा इसी के ऊपर, योग सूत्र 3 पार्ट 3 8 तारीख को 6 से 7 यही टाइम रहेगा। ओके, नाउ वी मे क्लोज एंड बाय मीटिंग प्रेयर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।